राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ, वो है आवरण और आवृत। ठीक है, तो आवरण क्या होता है? ठीक है, आपके निदान का ही ये टॉपिक है, रोग निदान पेपर फर्स्ट का आवरण। ठीक है, तो आपके सिलेबस में है। आवरण पे बात कर लेते हैं। आवरण का शाब्दिक अर्थ होता है अवरोध, यानी कि क्या होता है? रुकावट होना, कहीं पे रुक जाना। ठीक है, जैसे कि पानी को, धारा को हम कैसे रोक सकते हैं? जैसे कि नदी जा रही है, जैसे डैम्स बना देते हैं, उस तरीके से क्या होता है, पानी एक तरफ रुक जाता है तो वो दूसरी तरफ नहीं जाता। तो ऐसे क्या होता है, हमारे शरीर में भी प्रकोपित दोष के द्वारा या वायु के किसी भेद विशेष के अन्य किसी विशिष्ट वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर उसकी स्वाभाविक क्रिया का हृदयास करना क्या होता है? उस दोष द्वारा वायु का आवरण कहा जाता है। आवरण कई प्रकार के होते हैं। दोषों का दोषों द्वारा दोष मार्ग का आवरण, एक दोष का दूसरे का पर आवरण, और वाद के प्रकारों का परस्पर एक दूसरे पर आवरण। ठीक है, उसके बाद देखो, वाद दोष का प्रकोपित होने के दो प्रकार होते हैं, दो कारणों से होता है। एक धातुशय होने से, शरीर में रूक्ष गुण की वृद्धि से, और दूसरा क्या आता है आपका? आवरण होने से, वायु का मार्ग अवरोध होने से। ठीक है, उसके बाद आवरण के अध्ययन की नियम परिभाषाओं को ध्यान में रखें। कौन कौन सी है? आवरण के साथ आपके आवृत भी आती है। आवरण क्या है कि किसी भी प्रकोपित जो दोष धातु मल प्रकोपित होकर आवरण उत्पन्न करता है, वह आवरक कहलाता है। ठीक है, जो दोष धातु और मल कर रहे हैं वो क्या है? आवरक कहलाता है। आवरक के कार्य व लक्षण प्राह अधिक व बलवान होते हैं। आवरक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आवृत देखो, जिस वायु के मार्ग में आवरक द्वारा बाधा पहुंचाई जाती है वह क्या है? आवृत कहलाता है। तो आवरण, आवृत और आवरक। ठीक है, तो तीन शब्द हैं। आवरण, आवरण का मतलब क्या होता है? वायु का या किसी दोष का शरीर में रुक जाना, रुकावट हो जाना। दूसरा क्या है आपका? आवरक है। ठीक है, तो वो क्या है? दोष धातु मल प्रकोपित होने पर आवरक उत्पन्न करता है, वह क्या कहलाता है? आवरक। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है आपका? आवृत। जो आवरण रक की वजह से बाधा पहुंचाई जाती है वो क्या है? वायु के मार्ग में जो आवरक की वजह से बाधा पहुंचाई जा रही है वो क्या है? आवृत। आवरण के तीन भेद होते हैं, एक स्वतंत्र, अन्य और मिश्र। स्वतंत्र क्या है? 22 होते हैं। अन्य क्या है? वायु के परस्पर कुल 20 होते हैं। और मिश्र आवरण कितने हैं? 5 है। तो समझ गए कि स्वतंत्र कितने हैं आपके? 22, अन्य 20 और बाकी 5 रह गए मिश्र। ठीक है, तो स्वतंत्र आवरण 22 कौन से हैं? पित्तावृत, रक्तावृत, कफावृत, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, अन्न, मल, मूत्र, सर्वधातु। पित्तावृत प्राणवायु, पित्तावृत उदान वायु, पित्तावृत समान वायु, पित्तावृत व्यान वायु, पित्तावृत अपान वायु, और फिर यही कफ के साथ हम करेंगे तो 5 प्रकार की, दो प्रकार की वायु हो गई, मतलब कफ की और वात की वायु 5 प्रकार की। और उसके बाद क्या हो गया आपका? जो 7 धातु थी वो, और दोष 2 तो हो गया। ठीक है, अन्य उपकरण के 20 कैसे कौन से हैं? उदानव्रत प्राणवायु, समानव्रत प्राणवायु, व्यानव्रत प्राणवायु, अपानव्रत प्राणवायु, प्राणव्रत उदान वायु, समानव्रत उदान वायु, तो उसके प्रकार। ठीक है, उसके बाद समान वायु के प्रकार, फिर व्यान वायु के प्रकार और अपान वायु के प्रकार। तो सबके अपने अपने प्रकार हैं। मिश्र आवरण के 5 कौन से हैं? तो पित्त, कफ, आवृत, प्राणवायु, पित्त, कफ, आवृत, उदान वायु, पित्त, कफ, आवृत, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। ठीक है, 5 प्रकार की जो वायु है उनमें आगे क्या लगाना है? पित्त, कफ, आवृत लगाना है। ठीक है, विभिन्न स्वतंत्र आवरण के लक्षण क्या हैं? तो देखो आप, विभिन्न स्वतंत्र आवरण के लक्षण भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? विभिन्न स्वतंत्र आवरण के लक्षण देखो क्या है कि पित्त आवृत वायु में क्या होगा? पित्त दोष द्वारा वायु के आवृत होने पे हमें क्या होगा? दाह होगी, तृष्णा होगी, शूल होगा, कटु अम्ल लवण पदार्थों से विदा होगा, शीत पदार्थों की इच्छा होना, ये लक्षण उत्पन्न होगा। कफ आवृत वात क्या होता है? जो हम कफ की वजह से, यानी कि शैत्य होगा, गौरव होगा, शूल होगा, शोफ होगा, तिक्त, कषाय व उष्ण पदार्थों से लाभ होगा, लंघन होगा, श्रम, रूक्ष और उष्ण पदार्थों में रुचि होगी। रक्त से क्या होगा? जो सुई चुभने जैसी पीड़ा, स्पर्श का ज्ञान ना होना, प्रसुप्तता, ये सब होगा। ठीक है, पित्तज, विकार, मंडल, शोथ आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। मांस आवृत वात क्या होती है? मांस धातु द्वारा वायु के आवरण होने पर क्या होगा? शरीर पर कठोर विवरण पिंडिकाओं उत्पन्न
हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सर्व शरीर में शोथ होगा, रोमांच होगा, चींटियों चलने जैसी प्रतीत होंगी। मेदस आवृतवात क्या होता है कि आड्यवात जो होता है उसमें क्या करेंगे हम, इस आवरण में अंगों में चलयमान, स्निग्ध, मृदु और क्या होगा, शोफ की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट देखो, अस्त्यावृतवात, इस अवस्था में क्या होगा कि स्पर्श, उष्ण स्पर्श व मर्दन पीड़न की आवश्यकता लगती है तथा अंगों में टूटने के समान पीड़ा होती है तथा तोद उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्या है, मज्जावृतवात। मज्जावृतवात में अंगों का झुक जाना होता है, जृंभा, शरीर का रस्सी से बंधा हुआ प्रतीत होना, अंगों में शूल वगैरह ये सब उत्पत्ति होती है। उसके बाद क्या है, शुक्रावृत। तो शुक्र का वायु से आवृत, शुक्र में वेग नहीं होगा, अधिक वेग या तो अधिक वेग होगा और क्या होगा, शुक्र निष्फल यानी कि गर्भधारण में असमर्थ होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, अन्न आवृतवात। तो भोजन ग्रहण करने के उपरांत उदर में शूल होना तथा भोजन के पच जाने पर शूल की शांति होना अनावृतवात के लक्षण है। मल आवृतवात के क्या लक्षण होते हैं, मल द्वारा वायु के आवृत होने पर विविध पक्वाशय कैंची के समान कटने जैसी पीड़ा होगी। भोजन के पश्चात खाए स्नेह का पाचन शीघ्र हो जाता है। भोजन के बाद अनामल, शुष्क, कष्टपूर्वक तथा देरी से निकलता है। मूत्रावृतवात क्या होता है, मूत्र की आवर्ती व मूत्राशय में अधमान होता है। सर्वधातुव्रतवात क्या होता है, सर्वधातु में आवृतवात श्रोणी, वंशण व पृष्ठ प्रदेश में पीड़ा उत्पन्न होती है। वायु विलोम गति होकर हृदय में पीड़ा करती है और रोगी अस्वस्थ रहता है। पित्तावृत प्राणवायु, पित्त दोष से आवृत प्राणवायु में मूर्छा, दाह, भ्रम, शूल, उदर शीतकामता, खाए हुए विदग्ध अन्न का वमन, ये सभी लक्षण उत्पन्न होते। कफ आवृत प्राणवायु, कफ दोष से प्राणवायु के आवृत होने पर छठिवन, छींकें, उद्गार, श्वास प्रश्वास में रुकावट का अनुभव, भोजन में रुचि, अरुचि, छद्री होती है। सुश्रुत ने दौर्बल्य, तंद्रा, व्यवर्ण आदि लक्षण भी वर्णित किए हैं। पित्तावृत उदान वायु, पित्तावृत उदान वायु में भ्रम, मूर्छा, दाह ये सब उत्पन्न होता है। कफ आवृत उदान वायु में क्या होगा, दुर्बलता, रुकावट, वाक का व स्वर का की रुकावट, भोजन में अरुचि, अस्वेद, मंदाग्नि ये सब होगा। पित्तावृत समान वायु में क्या होगा, अतिस्वेद, तृष्णा, दाह, मूर्छा, अरुचि, ऊष्म अवरोध, ठीक है, ये सब होगा। कफ आवृत समान वायु क्या है, कफ के आवृत समान वायु में अस्वेद, अग्निमांद, लोम, हर शरीर में अधिक शीतलता आदि लक्षण प्रकट होते हैं। पित्तावृत व्यान वायु क्या होता है, पित्तावृत व्यान वायु में सर्वांग, दाह, थकावट का अनुभव, शरीर में विशेष क्रिया में रुकावट, संताप आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। कफ आवृत व्यान वायु क्या होती है कि भारीपन होता है, सर्वस्ति व संधियों में पीड़ा होती है, शरीर में चेष्टा का स्तंभन होता है और क्या होता है, चलने फिरने में असमर्थता आदि लक्षण मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, पित्तावृत उदान अपान वायु क्या है कि इसमें मेद का ताप बढ़ जाता है, गुदा का भी ताप बढ़ जाता है, हरिद्रा वर्ण की मलमूत्र निकलता है, स्त्रियों में आर्तव्य मिलता है तथा वह रक्त प्रदय से पीड़ित होती है। कफ आवृत अपान वायु के क्या लक्षण है कि कफ से आवृत अपान वायु में शरीर की क्या होगी, अंगों में अंधो, भारीपन में गुरुता, तनु आम्बा, कफ मिश्रित मल का आना, गुरुमल की प्रवृत्ति होती है एवं रोगी कफज प्रमेह से पीड़ित होता है। ठीक है, ये सब हो गए। उसके बाद क्या है, अपेक्षित आवृत वायु के उपद्रव। तो आवृत वायु की अपेक्षा करने से क्या होता है, हृदय रोग, विद्रंदी, प्लीहा रोग, गुल्म, अतिसार ये सब रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकृति। विकृति क्या होगा, हमारे नॉर्मल डायग्नोसिस में अगर कोई कमी आ जाए वो हमारी विकृति होती है। ठीक है, तो वही सब बताना है कि स्वास्थ्य रक्षणम वाला, ठीक है, और क्या है, यही सब की महत्व क्या होता है, आयुर्वेद के 2 प्रयोजन जो हमने पढ़े हैं वही देने हैं। ठीक है, और आयु क्या होती है, यही सब हम इसमें विकृति में बताएंगे। ठीक है, और विकृति होती कैसे है, जब हमारे बुद्धि, इंद्रिय एवं मन तथा शरीर का यथाकर्म नहीं होता तथा अनेक प्रकार के परिवर्तनों का दोष दूर समुच्चय में शरीर में उत्पन्न होकर ही विकार कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, विकृति होता है। तो कॉमन सी बात है, विकृति सबने पढ़ी है। ठीक है, बिना विकृति के कुछ नहीं हो सकता, रोग बिना विकृति के तो होगा नहीं। ठीक है, तो वही है कि रोग की विकृति। तो यहाँ पे
कंप्लीट होता है आपका आवरण, ठीक है। उसके बाद आपका एक और टॉपिक है कोषाणु यानी कि सेल्स। तो सेल्स में हम वही आप पढ़ के आए हैं क्या, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है। 11th की बुक में भी बहुत अच्छे से गिवन है, टिश्यूज़ वगैरह हैं वो भी आप पढ़ चुके हैं, और होमोस्टैसिस और इसकी मेंटेनेंस। होमोस्टैटिस भी सबका पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में है। होमोस्टैटिस का पूरा टॉपिक है कि रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर इज़ नोन एज होम्योस्टैटिस, ठीक है। तो यही सब बताना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बताना है। तो यहाँ पे आपका ये भी ख़त्म होता है आवरण, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।